हेलो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेसन। फर्स्ट ऑफ आपने अगर 9 वीडियो तक देख लिया और 9 पार्ट तक कंप्लीटली अगर आपने याद कर लिया तो लास्ट स्टेप है ये। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो जाहिर सी बात है आप आसानी से पास हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये चीज़ है कि ये जो 20 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से यानी मुंह पे ये पूछा तुरंत लिख दे, तुरंत लिख दिया, ये आप लिख पाएंगे तभी आप आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं किए हो तब भी आप जाके पूरा पूरा 1 से लेके 8 यानी कह सकते हैं 9 पार्ट तक आप देख लो। हर सब्जेक्ट का पहले टॉप 20 क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि कम से कम इतना शर्म करके पढ़ लो खुद के ऊपर, खुद से चीटिंग मत करो यार। बैक तो रिक्वेस्टली है आप लोगों से, बैक किसी कंडीशन में सेकेंड ईयर में मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना। क्योंकि अगर एक बार अगर आप बैक लगा लिए तो समझ लो ये डी फार्मा कम से कम 4 साल में कंप्लीट होगा। और कॉलेज वाले ध्यान भी नहीं देते, वो रियलिटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर लेवलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन। मतलब मेडिसिन को जब हम लोग डिस्पेंस करते हैं तो कौन से स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी लेवल की ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन में, कौन से स्टैंडर्ड है। देखो इनको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड के बारे में बात करें कि क्या क्या चीज़ होना है, एक गाइडलाइन है या फिर कह सकते हो वो मैंडेटरी है, चीज़ें होना चाहिए। जैसे नार्कोटिक दवाई है, नार्कोटिक दवाई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नार्कोटिक के लिए जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और वो भी रिसेंटली में चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल पहले पुराना प्रिस्क्रिप्शन ले जाकर आप लिखोगे। क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर लेवलिंग डिस्पेंस मेडिकेशन इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी एंड प्रॉपर मेडिकेशन यूज। क्या है स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट लेवलिंग डिस्पेंसिंग कह रहा है, ये इंश्योर करता है कि पेशेंट सेफ्टी और प्रॉपर जो है मेडिकेशन का यूज करने का, क्या है, पेशेंट सेफ्टी और प्रॉपर मेडिसिन यूज करने का ये करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें नेम रहता है पेशेंट का, पेशेंट नेम, इट आइडेंटिफाई द पर्सन हुम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड ये चीज़ कहता है कि रिक्वायरमेंट लेवल के लिए आपको पेशेंट नेम उसमें ज़रूरी होना चाहिए। फिर क्या है, फार्मेसी एंड कह सकते हैं कि नर्सिंग एड्रेस होना चाहिए, इंडिकेट द डिस्पेंसिंग फार्मेसी फॉर रेस्पेंस। फिर डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, मतलब किस टाइम पे आप दवाई दे रहे हैं, उससे ये फायदा हो जाएगा कि कौन से मेडिसिन जल्दी एक्सपायर होने वाला, कौन सा बाद में। फिर मेडिसिन नेम स्पेसिफाइड ड्रग जेनरिक और मेडिसिन, मतलब कह सकते हैं मेडिसिन नेम से हमें ये चीज़ हो जाएगा कि ड्रग का नेम क्या है और ब्रांड क्या है। फिर डायरेक्शन फॉर यूज, प्रोवाइड डोजेज इंस्ट्रक्शन एंड फ्रीक्वेंसी। डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, डोजेज इंस्ट्रक्शन और फ्रीक्वेंसी के बारे में वहाँ पे होना चाहिए स्टैंडर्ड में। फिर आता है प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, इट इंक्लूडेड वार्निंग फॉर एक्सटर्नल यूज और कीप आउट फॉर चिल्ड्रेन। मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आप एक लेवल करते हैं ना, लेवल में सेम इसी तरह ये सारे चीज़ होना चाहिए स्टैंडर्ड, ये सारे रिक्वायरमेंट उसमें होता है। तो यहाँ पे आपको इतना ही चीज़ें लिख देना है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पर, डिस्कस ब्रीफली नीड ए रोल ऑफ एसओपीएस फॉर मेंटेनिंग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। पूछ रहा है कि डिस्कस में आप बताइए कि क्या रोल रहता है एसओपीएस का गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं। देखो 2 चीज़ है, एक है हमारे पास एसओपीएस, इसको पहले समझ लेना तब चीज़ हो गई। एक होता है एसओपीएस, एक हम लोग इसको कहते हैं जीपीपी, जिसको हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। देखो एसओपीएस क्या है, एक तरह का हमारे पास गाइडलाइन बना हुआ, चीज़ें का रूल रेगुलेशन बना हुआ। और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या कहता है कि जब उसी गाइडलाइन को फॉलो करके अच्छे तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं तो उसी को हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। तो देखो एसओपीएस का एक बात बताओ, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने में तेज है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, आपको पता ही नहीं कि क्या रास्ता देखना, आपको पता ही नहीं है कि किधर जाना नहीं जाना, गाइडेंस कुछ कर पाओगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए गाइडेंस जरूरी होता है कि आपको गाइडेंस क्या चीज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए नीड एंड रोल ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हम लोग देखते हुए इसको पहले डिफाइन करेंगे आप, क्योंकि ये चीज होता क्या है, फिर हम लोग नीड के बारे में करेंगे। देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, एक तरह का इसेंशियल और इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी एंड सेफ्टी इन फार्मेसी ऑफ मेडिसिन। इससे क्या है हमारे पास, ये चीज करता है, इंश्योर करता है, इफिशिएंसी करता है और सेफ्टी फार्मेसी ऑफ करता है। They provide structural guideline for pharmacists and staff to follow, minimize error and improve patient care। इसमें क्या होता है कि आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे, एक तरह कह सकते हैं रिटन गाइडलाइन होता है एसओपीएस का। एसओपीएस का मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था
वहाँ पे जाके ऐप पे आप देख सकते हो चीज़ों के लिए इसका और गाइडलाइन। लेकिन एसओपीएस में बस पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, हमारे एसेंशियल है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। किस लिए? सेफ्टी करने के लिए और इफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी चलाने के लिए। कंसिस्टेंसी के मतलब कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से चलने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अब नीड देखते हैं क्या क्या इसका पड़ता है फार्मेसी प्रैक्टिस में एसओपीएस का। सबसे पहले इंश्योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंश्योर की सही तरीके से चीजें चल रहा नहीं कर रहा। एसओपीएस स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर इंश्योर यूनिफॉर्म प्रैक्टिस अक्रॉस डिफरेंट फार्मेसी सेटिंग। मतलब कह सकते हैं एसओपीएस जो है हर प्रोसीजर में या यूनिफॉर्म चलने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। इनहांस पेशेंट सेफ्टी, रिड्यूस मेडिकेशन एरर या इंश्योर प्रॉपर डिस्पेंसिंग। इससे हमारे पास ये चीज करता है एसओपीएस जो गाइडलाइन बना रहा था, जो एक्सपीरियंस बंदा बना रहा था, जैसे मैं हूँ, मुझे मान लो फार्मेसी का लगभग मान लो 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पूरा का पूरा पता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कौन सा सिलेबस है, क्या पूछता है नहीं पूछता है, पूरा का पूरा चीजें मुझे पता है। उसी तरह क्या है कि जो फार्मेसी चला रहा तो उसको पता होता है कहाँ से दवाई खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना, किस तरह से चीजों को फ्लो करना, वो सारे के सारे चीजें पता होता है। तो इससे क्या है, पेशेंट सेफ्टी आपको इनहांस हो जाता है। फिर आता है रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। रेगुलेटरी कंप्लेंट्स का मतलब कहते हैं हेल्प फार्मासिस्ट एडेड टू लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, हमारे पास रेगुलेटरी एसओपीएस में कहता है कि पूरा पूरा लीगल यानी चीजों को सही तरीके से और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में रखना चाहिए। फिर इसमें क्या करता है, इंप्रूव एफिशिएंसी। इंप्रूव एफिशिएंसी मतलब कि जब आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा या चीजें सही तरीके से फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है चीजें अच्छे तरीके से आउटकम आएगा। फिर आता है फैसिलिटी ट्रेनिंग। फिर क्या करता है एसओपी, ये आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है जो न्यू स्टफ होता है या फिर स्मूथ चलने के लिए उसको सही तरीके से मीटिंग और चीजें करती है। ये सारी चीज क्या है, आपका एसओपीएस आपका नीड जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे रोल क्या है एसओपीएस का हम लोग समझ गए। अब रोल देखते हैं, रोल क्या है इसका। देखो सबसे पहले अगर गुड फार्मेसी में रोल देखे फार्मेसी प्रैक्टिस में, डिस्पेंसिंग मेडिसिन। डिस्पेंसिंग मेडिसिन का मतलब कह सकते हैं ये क्या करता है मेडिसिन में, इंश्योर एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग। इन्होंने एक गाइडलाइन बना के रखा चीजों को सही तरीके से कि आपको उस तरीके से, अगर मान लो इन्होंने कहता है एसओपीएस कि अगर आपके पास ज्यादा रस है तो ज्यादा आदमी रख लो, तो अगर चीजों को फॉलो करोगे, क्वालिटी अच्छी तरीके से दोगे, और ये कहता है कि एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन आपको हैंडलिंग करना है, तो जाहिर सी बात गलती होगी नहीं ना होगी, तो उसमें डिस्पेंस मेडिकेशन में आपको एक्यूरेट और सही तरीके से दे सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या करता है, ये स्टॉक जो लेवल को है उसको मेंटेन करने का काम करता है और प्रिवेंट जो शॉर्टेज होता है उसको रोकने के लिए इसका काम आता है। फिर आता है इंश्योर क्वालिटी। इंश्योर क्वालिटी का मतलब कह सकते हैं कि इसमें कि हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी फार्मास्यूटिकल देता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि एसओपीएस के अंतर्गत ये कहता है कि आपको अच्छे सामान वेंडर से खरीदना है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पेशेंट इंटरेक्शन, गाइड फार्मेसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। इसमें क्या पेशेंट को इंटरेक्शन कर सकते हैं। फिर आता है इमरजेंसी हैंडलिंग, प्रोवाइड प्रोटोकॉल एंड मैनेजिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन और मेडिकल एजेंसी। यानी इमरजेंसी कंडीशन में एसओपीएस बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। क्या क्या निभाता है, सबसे पहले मेडिकेशन डिस्पेंसिंग करने में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस में, और पेशेंट इंटरेक्शन और इमरजेंसी हैंडलिंग, ये सारे चीज हम लोग इसका रोल रहता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में, या फिर यहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस आप लिख सकते हैं। और आप अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें इंस्टाग्राम पे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि देखो सबसे पहले अपने आप से धोखा मत करो। आप, मैं यहाँ के देखा हूँ कि इतने लोग मेहनत करते हैं यार, क्यों, इसलिए क्योंकि पढ़ाई करोगे तो, और स्किल के साथ जब आप डी फार्मा कंप्लीट कर लो, कांटेक्ट करना, मैं आपको गाइडेंस कर दूंगा चीज़ों के लिए। कोई भी ऑटोमेयर क्वेश्चन हो करियर से रिलेटेड, कैसे क्या होता, फार्मेसी से हो, अदर फील्ड का हो, अच्छा खासा मुझे अदर फील्ड का भी नॉलेज है, थैंक गॉड उसके लिए, कि आप कोई भी करियर के लिए पूछोगे तो मैं आपको अच्छा गाइडेंस कर सकता हूँ। और मेहनत करो, आज के ज़माने में आपको भी पता है वर्क का या फिर जॉब का देखोगे कितना ज़्यादा वो होता है। खैर ज़्यादातर बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनका खुद का मेडिकल शॉप है, अच्छी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसा करता हूँ कि सब 85% मार्क लाए और फिर मेरे से कॉन्ग्रेचुलेशन मैं दूंगा और साथ में मिठाई भी खिलाऊंगा जरूर। ठीक है, मेरे से 85% अगर आ जाए तो मेरे से कांटेक्ट करना, जरूर मिठाई खिलाऊंगा मैं आपको। चलिए, थैंक यू।